रचना की शादी को कई साल हो गए थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। छोटी बहू होते हुए भी वो बड़ी का फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। रचना के सास ससुर को हर काम के लिए रचना ही सही लगती थी, फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसके ही परिवार वालों से करते थे, जो रचना को बचपन से जानते थे, या फिर रचना की सहेलियों से, या खुद के मायके वालों से। पहली बार जब शादी के बाद रचना की दोस्त आई तो सासू माँ ने उससे ही रचना की बुराई करना शुरू कर दी। जब रचना को पता लगा तो उसने अपने पति नीलेश से कहा, माँ जी को समझा दिया था, कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उसकी बुराई कर खुद की जग हसाई न करवाएं। पर उन्होंने ना सुनी, बल्कि और ये आदत ही बन गई। आजकल तो अक्सर ये कहती थी कि रचना तुम पहले से काम अच्छा करती थी पर अब नहीं करती हो, फिर भले ही वो कोई भी काम हो। रचना की बुआ उसके ससुराल आई थी। सासू माँ किसी पार्टी में थी, वो बुआ को भी साथ ले गई और आदतन सामने ही रचना की बुराई शुरू कर दी। कहने लगी, रचना पहले सब काम अच्छा करती थी पर अब कोई काम ठीक ढंग से नहीं करती। न ठीक से रोटी बनाती है, न ठीक से सब्जी, अच्छे से कपड़े नहीं पहनती, न बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती, इससे पहले ही रचना की बुआ बोल पड़ी, लगता है आपके घर का माहौल सही नहीं है। हमारे यहाँ तो रचना बहुत सही काम करती थी, सब काम टाइम पर करती थी, लेकिन आपके यहाँ वो बिगड़ गई है। मुझे लगता है आपके घर का माहौल सही नहीं है। आप ऐसा कीजिए, कुछ दिन के लिए रचना को मायके भेज दीजिए। हमारा माहौल बिल्कुल सही है, रचना कुछ दिनों में बिल्कुल सुधर जाएगी। अब सासू माँ का मुखड़ा देखने लायक था और बुआ धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। सासू माँ को बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। वो चुपके से उठी और ये कहकर चली गई कि आती हूँ, जरा कोई बुला रहा है। और रचना की बुआ जी बस मुस्कुरा रही थी। इसीलिए कहते हैं, कभी किसी की नाजायज बुराई न करें, सबका सम्मान करें, सबको इज्जत दें। जो लोग दूसरों की नाजायज बुराई करते हैं उनकी फिर ऐसे ही बेइज्जती होती है।